नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा हाउ मच डू यू पे टैक्सेस ऑन द डेब्ट इन्वेस्टमेंट। लास्ट वीडियो में आपने देखा हाउ मच डू यू पे टैक्सेस ऑन द इक्विटी इन्वेस्टमेंट। आज हम लोग डेब्ट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, इस पर कितना टैक्स देना पड़ेगा और इस टैक्स इंप्लीकेशन को जानने के बाद आप अपने रिटर्न को कैसे मैक्सिमाइज करेंगे कंपेयर टू द अदर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक पोर्टफोलियो क्या होता है। एक पोर्टफोलियो को कैसा होना चाहिए। एक पोर्टफोलियो में आपका बैलेंस मिक्स ऑफ द एसेट क्लासेस होने चाहिए, जिसमें इक्विटी और डेब्ट का दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, इक्विटी डेब्ट, आप फिक्स इन्वेस्ट डिपॉजिट करते हैं एनएससी, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर्स। तो इस केस में आइए जो डाइवर्सिफिकेशन है, जो आपके पोर्टफोलियो को जो ओवरऑल रिस्क है उसको रिड्यूस कर देता है, इसको रिड्यूस करने में हेल्प मिलता है। जहां तक इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात है, इसमें हायर रिटर्न की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन साथ ही हायर रिस्क भी है। उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेब्ट रिलेटेड प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हालांकि डेब्ट रिलेटेड प्रोडक्ट में भी कुछ रिस्क है, लेकिन ये सेफर है। तो आइए हम लोग जानते हैं टैक्सेशन रूल क्या कहते हैं, सो डेट आप नेट रिटर्न आपको क्या क्या मिलेगा। तो आइए एक चार्ट लिया हुआ है। तो इस चार्ट में आप लोग देख रहे होंगे डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। तो डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इन इस केस में आपको, अगर आप मोर देन 3 इयर्स अगर आप इस एसेट को होल्ड करते हो, आप in that case this will be considered as the long term capital asset। ठीक है, तो आप इस केस में आप देखिए कि आपका जो कैपिटल गेन होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होता है। तो आपको अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, मतलब 3 इयर्स से कम में अगर आप कम हेल्ड करते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। तो इन दैट केस आपके कि जो भी आपके जो रिटर्न जनरेट होंगे यहाँ पर सेल करने पर, उसमें आपको स्लैब रेट से टैक्स देना पड़ेगा। जिस भी स्लैब में आप आते हो उस स्लैब रेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है और उसको सेल करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आएगा, और उस केस में आपको 20.8%, दैट इज 20% होता है, और 4% आपका हो गया एजुकेशन से, दैट इज 20.8% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो ये डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के बारे में था। आप कंपेयर कर लेते हैं अदर इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो उस केस में आपको कितना टैक्स देना पड़ता है। फिक्स डिपॉजिट के केस में, तो फिक्स डिपॉजिट के केस में जो भी इंटरेस्ट आता है उसको स्लैब रेट से आपको टैक्स देना पड़ता है। सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 तक का जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट होता है। एनएससी के केस में आपका जो इंटरेस्ट आपका जनरेट होता है वो इंटरेस्ट पर स्लैब रेट से टैक्स देना पड़ता है। हालांकि ये इंटरेस्ट जो है आपका उस रीइन्वेस्टेड डिडक्शन है माना जाता है। आपको जो 1.5 लाख एटीसी के है अंदर क्या है, उसके अंदर जो आपका री इन्वेस्ट आप इंटरेस्ट अमाउंट को आप जितना री इन्वेस्ट होता है आपका, तो उतना आपको 80C के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट के केस में आपका जो इंटरेस्ट जो आता है उस पर स्लैब रेट से टैक्स देना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 तक आपको एग्जेम्पशन है। इस तरह सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में स्लैब रेट से टैक्स देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट है जो 50,000 पर एनम के हिसाब से आपका तक सीनियर सिटीजन के केस में एग्जेम्प्ट है। तो यहां पर आपने देखा डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के केस में आपको अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है तो उस केस में आपको स्लैब रेट से टैक्स देना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म आता है तो 20.8% के रेट से टैक्स देना पड़ेगा विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस video. In case of any query, then drop your query in the comments box. Thank you so much.